तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के वीकली चार्ट को हम एनालाइज करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्तों में निफ्टी 50 किस तरीके से मूव कर सकता है, कौन से इसके इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे, कौन से सपोर्ट्स, कौन से रेजिस्टेंस होंगे, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस हफ्ते के अगर वीकली कैंडल को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक हमें इनडिसीजन कैंडल मिला है, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है या फिर आप इसे एक डोजी भी मान सकते हो। इसका सीधा-सा मतलब क्या है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जाना किस तरफ है। आमतौर पे ऐसे कैंडल तब बनते हैं जब मार्केट में इक्वल नंबर ऑफ बायर्स और इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब इस कैंडल में बायर्स जितना बाय करते हैं, सेलर्स भी उतना ही सेल करते हैं, जिसके वजह से इस कैंडल को हम इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, क्योंकि ये अपना कोई डायरेक्शन नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन इसके पिछले हफ्ते जो कैंडल बना था, वो हमारा एक रेजिस्टेंस के ज़ोन से बना था, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इस जगह पे भी रिजेक्शन लिया था, ये हमारा ऑल टाइम हाई था। और अभी मार्केट यहाँ पे आके यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस लेके पिछले हफ्ते जो कैंडल बना है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेड कैंडल बना है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेड कैंडल है और ये सिंपली हमें बताता है कि यहाँ से जो सेलिंग हुआ है वो काफ़ी हैवी सेलिंग हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे काफ़ी हैवी सेलर्स है। लेकिन इसका जो फॉलो अप कैंडल रहा वो इनडिसीजन कैंडल रहा, जिसका मतलब ये है कि ये सेलर्स ने डोमिनेट ज़रूर किया है इस कैंडल में, लेकिन अगले ही कैंडल में बायर्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो सेलर्स और बायर्स इस हफ्ते तो इक्वल रहे, लेकिन पिछले हफ्ते काफ़ी हेवी सेलिंग हुआ था, ठीक है। और आमतौर पे ऐसे हेवी सेलिंग के बाद एक इतने बड़े रेड कैंडल के बाद एक फॉलो अप कैंडल मार्केट में बनता है जो रेड कलर का हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मार्केट आने वाले हफ्तों में इस कैंडल के हिसाब से अगर बोलो, क्योंकि यहाँ पे हेवी सेलर्स है, तो हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में एक रेड कैंडल बना दे, ठीक है। सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पे अगर बोला जाए तो। और एक बात जो है वो देखिए, पिछले कई कैंडल में देखिए, ठीक है। आप यहाँ से अगर देखोगे इतने सारे कैंडल्स में, ठीक है, यहाँ से देखो इतने सारे कैंडल्स में जो पिछले हफ्ते एक रेड कैंडल बना था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। इन सारे कैंडल्स के हिसाब से ये रेड कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। इसका सीधा मतलब ये है कि सेलर्स काफ़ी हेवी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ऊपर जाए भी तो यहाँ पे काफ़ी हेवी सेलर्स है और हमारे लिए ये जो ज़ोन है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ज़ोन है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस ज़ोन का आपको वीकली मार्केट में ऊपर की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेलर्स हेवी है, ठीक है, तो फिर अगर मार्केट नीचे आया तो नीचे हमें कौन से इससे सपोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला सपोर्ट है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सा और बड़ा सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से आप देखो मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पर सपोर्ट देके मार्केट ऊपर चला गया था। तो ये सपोर्ट मार्केट में इंपॉर्टेंट होगा, तो इस सपोर्ट को भी आपको मार्क करके लेना है, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट नीचे आ जाए तो ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो इस सपोर्ट का आपको मार्केट में नीचे ध्यान रखना है। और एक जो सपोर्ट मार्केट में नीचे ध्यान रखना है वो देखो, मार्केट में यहाँ से सेलिंग जो हुआ था यहाँ तक आके मार्केट ऊपर चला गया था। तो ये जो एक रेड कैंडल बना है जहाँ से इसको बाइंग मिला है, वो वाला जोन हमारे लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। तो इस ज़ोन का भी आपको मार्केट में ध्यान रखना है अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेड करना चाहते हो। तो चलिए अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और ज़ोन्स होंगे। ओके, तो डेली मार्केट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है और अब टाइम पास करने लगता है, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल बना है उसका जो लो है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना है, इसका जो लो है ये एक इंपॉर्टेंट ज़ोन को हमें डिफाइन करता है और वो है 25,500 का एक राउंड नंबर, ठीक है। जिस ज़ोन से इस ग्रीन कैंडल में बाइंग आया है, इस ग्रीन कैंडल में बाइंग आया है, ये एक 25,500 का राउंड नंबर का ज़ोन है, ठीक है। और आपको पता है कि राउंड नंबर मार्केट में एक या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये जो नीचे की तरफ ये 25,500 का राउंड नंबर है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा आने वाले दिनों में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जो आज के दिन या फिर कल के दिन पे जो कैंडल बना था डेली कैंडल, उनमें आप देखो ऊपर से काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। दोनों ही हमारे ग्रेवस्टोन डोजी जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर बड़े से विक है दोनों के। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने का ट्राई ज़रूर किया था, लेकिन ऊपर से हेवी सेलिंग मिला है इन दोनों कैंडल्स में, ठीक है। जिसके लिए मार्केट नीचे जा रहा है और हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में भी थोड़ा-सा नेगेटिव रहे, ठीक है। तो डेली कैंडल में तो यही ज़ोन हमें मिलता है और कोई ज़ोन इससे मार्केट में है नहीं डेली कैंडल के हिसाब से। तो इस ज़ोन का आपको मार्केट में ध्यान रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ोन है 25,500 का राउंड नंबर, ठीक है। लेकिन इसी में अगर मार्केट और नीचे आ गया, ठीक है, आप मान लो इस राउंड नंबर को मार्केट तोड़ के नीचे आया, इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, तो जो इंपॉर्टेंट ज़ोन नीचे की तरफ मार्केट में बनता है, वो है हमारा और एक राउंड नंबर, वो है हमारा 25,000 का राउंड नंबर, ठीक है। मैं अगर उसे मार्क करूँ एक लाइन के हिसाब से, तो वो कुछ यहाँ का होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। ये जो लाइन है 25,000 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस ज़ोन का आपको मार्केट में ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं 4 घंटे में कौन से इंपॉर्टेंट ज़ोन्स हो सकते हैं। ओके, 4 घंटे पे अगर आप चार्ट पे देखोगे, तो जो एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है वो मुझे एक
इस तरह का ज़ोन दिख रहा है, ठीक है? आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आया और काफ़ी वक़्त से यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। इस ज़ोन में काफ़ी सारे कैंडल्स का विक बना है, ठीक है? मतलब ये ज़ोन कहीं न कहीं एक बायर के ज़ोन की तरह काम कर रहा है मार्केट में, ठीक है? तो इस ज़ोन का आपको मार्केट में ध्यान रखना है। अगर इस ज़ोन को नीचे ब्रेक करता है तो काफ़ी ज़्यादा हेवी चांस होगा कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, ठीक है? तो इस ज़ोन का आपको मार्केट में ध्यान रखना है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है? इस ज़ोन का जो ये वाला ज़ोन है ये हमारा इंट्राडे ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट ज़ोन हो सकता है, ठीक है? और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? मान लो एक यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे टाइम पास करता है, ठीक है? इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे एक ज़ोन बनता है, ठीक है? काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ इस ज़ोन का ब्रेकडाउन आता है अच्छे से, ठीक है? फेक ब्रेकआउट नहीं, अगर अच्छे से ब्रेकडाउन आता है, तो जो ये ब्रेकडाउन के बाद मूव आता है, वो एक अच्छा ब्रेकडाउन माना जाता है उसे, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप अगर मार्केट में देखोगे कि इस बड़े से सेलिंग के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, इस बड़े से सेलिंग के बाद मार्केट कंसोलिडेट जैसा कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन आता है, तो इस ज़ोन तक आ जाएगा और इसका भी ब्रेकडाउन आता है, तो नीचे चला जाएगा, ठीक है? तो इस ज़ोन का आपको मार्केट में ध्यान रखना है, अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो। तो चलिए आप 1 घंटे के टाइम टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट ज़ोन्स बनेंगे, ठीक है? ओके, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वैसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़ोन है नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ मैं अगर एक रेजिस्टेंस बनाना चाहूँ, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है? आप यहाँ पे बनेगा वो रेजिस्टेंस, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे पहले सपोर्ट था यहाँ के, है ना? और मार्केट नीचे आके सपोर्ट को ब्रेक किया और ऊपर जाके ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और उसी के साथ-साथ यहाँ पर जाके भी ये रेजिस्टेंस बना। तो ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, तो जो ये वाला ज़ोन है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है? तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको इस ज़ोन का ध्यान रखना है, ठीक है? इस ज़ोन का। चलिए आप 15 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए कौन से ज़ोन्स इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई ऐसा एक्स्ट्रा ज़ोन तो बन के नहीं आता, जो मैंने ये ज़ोन बनाया है, ये ज़ोन बनाया है, ये ज़ोन बनाया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए, ठीक है? तो यही था गाइस वीडियो। अगर मार्केट आपको दिखता है कि मंडे को साइडवेज़ ओपन होता है, तो आपको वेट करना है, मार्केट ऊपर जाता है क्या यहाँ पे कोई सेलिंग सेटअप बनता है, मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पर हो सकता है बाइंग सेटअप बने और मार्केट ऊपर चला जाए। हो सकता है यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे चला जाए। तो उसके लिए आपको कैंडल्स को देखना पड़ेगा, मार्केट का साइकोलॉजी जो है उससे ध्यान रखना होगा और कोई न्यूज़ है क्या, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है मार्केट में, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आपको सेंसेक्स का भी वीकली एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मैं उसका भी एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।